आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक भारी बहुमत में जंतुओं के रिक्त स्थान दिया गया है और लगभग सभी पादप एक नियत आंतरिक वातावरण नहीं बनाए रख सकते। इनके शारीरिक तापमान व्यापक तापमान के साथ रिक्त स्थान होते हैं। जलीय जीवों में पराशरण सहकेंद्रण या शरीर द्रवों का जलीय परिवेश के पराशरण सहकेंद्रण के साथ रिक्त स्थान होता है। ये जंतु और पादप सामान्य अनुकूलक है। ए बी सी के लिए सही विकल्प चुनिए। तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं 3। इनके हमें यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि इनके स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए के बारे में। तो हमें पूछा गया है यहाँ पे भारी बहुमत में जंतुओं के रिक्त स्थान और लगभग सभी पादप एक नियत आंतरिक वातावरण नहीं बनाए रख सकते। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शरीर के अंदर का ताप। शरीर के अंदर का ताप नियमित नहीं है, यानी कि अनियमित होता है। पादप और जंतु दोनों संदर्भ में हमें दिया गया है। तो अनियमित अगर ताप रहता है तो उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड, या फिर हम इनको बोलते हैं बाह्य तापी। बाह्य तापी यानी कि इनके शरीर के अंदर का ताप अनियमित रहता है। अगर बाहर का तापमान अधिक हुआ तो इस कंडीशन में इनका भी तापमान बढ़ जाएगा शरीर का, और कम हुआ तो इनके शरीर का ताप भी कम हो जाएगा। तो जंतुओं के कितने प्रतिशत जंतु जो है वो अनियत तापी होते हैं, यानी कि नियामक नहीं होते हैं। तो जंतु जो है लगभग 99% जंतु जो है ये बाह्य तापी होते हैं। बाह्य तापी होते हैं। सिर्फ 1% अंतःतापी होते हैं, जिनमें आते हैं पक्षी जिनके शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है। उसके अलावा स्तनधारी। और बाह्य तापी जो 99% होते हैं उनमें आते हैं उभयचर, मछली, सरीसृप और उसके अलावा सभी अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी। तो ये सभी आते हैं बाह्य तापी के अंतर्गत। तो 99% जंतु आएगा। तो ए में आ जाएगा यहाँ पे 99%। उसके बाद में बी के बारे में हम देख लेते हैं। आगे हमें कथन दिया गया है, इनके शारीरिक तापमान व्यापक तापमान के साथ रिक्त स्थान होते हैं। तो इनके शारीरिक तापमान जो है वो व्यापक तापमान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि अगर बाहर का ताप ज्यादा हुआ तो इनके शरीर का ताप भी ज्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम हो जाएगा। इस प्रकार परिवर्तित होता रहता है, बदलाव होता रहता है। जलीय जीवों में पराशरण सहकेंद्रण जलीय परिवेश के पराशरण सहकेंद्रण के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि इनके शरीर में पराशरण नियमन पाया जाता है। जलीय पौधे और जंतु, जलीय पौधे और जंतु, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है जल में, वो जल जो है उसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अति पराशरण की कंडीशन पाई जाती है, अति पराशरण। लेकिन फिर भी इनके शरीर में पराशरण नियमन रहता है, क्योंकि ये उसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं और इस प्रकार से अतिरिक्त नमक जो है उसको बाहर निकालते रहते हैं, इसलिए इनमें अनुकूलन पाया जाता है। तो यहाँ पे सी जो है उसके लिए आएगा पराशरण नियमन रहता है, इसलिए सी के स्थान पर आएगा नियत। तो यहाँ पे ए आ जाएगा 99%। तो ये पूरा 99 ना होके लगभग 98 से 99% इसको हम मानते हैं। बी में आ जाएगा परिवर्तित, तो सी नियत। अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहले नंबर का विकल्प हमें दिया गया है ए के लिए 98%, तो ये लगभग 98% सही है। बी परिवर्तित, तो ये भी सही है, और सी नियत ये पूर्णतः सही विकल्प है। दूसरे में दिया गया है ए 97%, तो ये गलत है। बी नियत ये भी गलत है। सी परिवर्तित ये भी गलत है, तो दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत हो जाएगा। तीसरे में ए के लिए 96% दिया गया, तो ये गलत है। बी के लिए परिवर्तित दिया गया, ये सही है।
सी के लिए नियत तो ये भी सही है, लेकिन ए गलत है इसलिए नहीं होगा। चौथा है ए 99% दिया गया है, तो ये लगभग 99% सही है इसके लिए। बी दिया गया परिवर्तित, तो ये भी सही है, लेकिन सी परिवर्तित दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।